बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल 55 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो किसी ने क्या खूब कहा कि अगर हमें पता चल जाए कि कल क़यामत है तो जानमाज के साथ कब्रें भी महंगी हो जाएंगी। महंगी क्या हो जाएंगी? ब्लैक में मिलेंगी। ये हम 4 साल पहले कराची में देख चुके हैं, जब 2000 लोग हीट स्ट्रोक से उनका इंतकाल हो गया था। पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए रमज़ान फेस्टिवल लगते हैं। आज तो चलो जंग का बहाना है। मैं तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मैं गया और मुझसे ज़्यादा ये हुक्मरान गए, ये तो हर महीने जाते हैं। वहाँ पे डिस्काउंट फेस्टिवल लगते हैं, बहुत सारी मुसलमानों के लिए ऑफ़र्स आती हैं, ईद ऑफ़र्स आती हैं, और हर हमारे मजहबी अतवार के ऊपर वहाँ पर मार्केटों में गवर्नमेंट की मदद से ये फेस्टिवल्स लगते हैं ताकि सस्ती चीज़ें मुहैया हों, डिस्काउंटेड चीज़ें मुहैया और मयारी हों। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा अजीब सिलसिला है। खैर, इस सिलसिले को क्या रोना। अनाउंसमेंट होती है जनाब कि पेट्रोल 55 रुपए महंगा हो गया। एक तो मेरी ये समझ में नहीं आती, मैं खुद MNA हूँ, ये सवाल करूँगा कौमी असेंबली में, ये 12 बजे से इसका इतलाक होगा तो नोटिफिकेशन शाम को 9 बजे क्यों निकलता है? यानी इसका मतलब ये कि जिनके पास पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरे हुए वो पूरे पाकिस्तान में अनाउंसमेंट के बाद पहले तो पेट्रोल पंप बंद कर देते, लाइनें लगी होती हैं, करनाते लगा देते, क्योंकि उनके बाद जो पेट्रोल बचा हुआ है उस पर 55 रुपये फी लीटर एकदम फायदा होगा। और पेट्रोल पंप किसके होते हैं? आम आदमी के तो होते नहीं। यही हुकूमत के बिल वास्ता बिला वास्ता यही सारे के सारे सरमायादार, वडेरे, जागीरदार, गुजरा, इन्हीं के पेट्रोल पंप होते हैं। MNAs, सेनेटर्स, इनके पेट्रोल पंप। तो 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले उनको भी फायदा दे दिया जाता है कि भाई जितना पेट्रोल बचा है 55 रुपये फी लीटर हो रहा है, तो अब आप 12 बजे के बाद खोलिएगा और आराम से लाखों रुपए मुनाफा कमाइएगा फ्री पेट्रोल पंप। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने इकोनॉमिक सर्वे 2024 पढ़ा। पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट पेट्रोल जो है वह 7.5 लाख बैरल पर डे खर्च होता है। 7.5 लाख बैरल पर डे का मतलब ये होता है कि तकरीबन कोई 12 करोड़ लीटर पर डे। अब 12 करोड़ लीटर के ऊपर अगर 55 रुपए बच जाए, मैं इसमें सब्सिडी की बात नहीं कर रहा, मैं बाय प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट पेट्रोल और डीजल की बात कर रहा हूँ। अगर इसके ऊपर 55 रुपए बन जाए तो 6.5 अरब रुपए पर डे गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर इजाफा डाल दी। और अगर 30 दिन रमजान के लगा ले, हालांकि रमजान में अभी इन्होंने किया, लेकिन 30 दिन लगा लेते हैं तो 200 अरब रुपए गवर्नमेंट को इससे इजाफा मिलेगा। अच्छा जी, 200 अरब रुपए लेते हैं, लेकिन आपको ये बात पता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी देती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर? सब्सिडी 1200 अरब रुपए सालाना। हमसे 15 दिन के अंदर, पूरे रमजान के अंदर आप 200 अरब रुपए ले लेंगे, 1200 अरब रुपए सब्सिडी दे रहे थे भाई, ये 200 अरब रुपए और दे देते, रमजान तो गुजार लेते हम कम से कम। फिर उसके बाद ये देखें कि टोटल बर्डन आपका, तो पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, लेकिन अब आपने देखा उसके बाद क्या होगा। उसके बाद सब्जी वाला, दूध वाला, अशिया खुर्दनोश, ट्रांसपोर्टर्स, बस वाले, एयरलाइन वाले, अस्पताल वाले, स्कूलों के बच्चों की फीस, स्कूल माफिया सब बढ़ा देंगे। और एवरेज अगर सिर्फ और सिर्फ मैं अशिया खुर्दनोश की बात करूं, अभी मैं एयरलाइनों की बात नहीं कर रहा, अभी मैं स्कूल की, अस्पतालों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अशिया खुर्दनोश जो एक आम घर में किचन में आती है, तो सिर्फ और सिर्फ 90 अरब रुपए रमजान में उसमें इजाफा हो जाएगा। ये स्पेकुलेशन है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2024 को मैंने रखते हुए ज़हन में रखा। तो यानी 200 अरब रुपए मदद ले ले, 100 अरब रुपए हमसे ये ब्लैक मार्केटिंग माफिया ले ले, और खुदा ना खास्ता अगर ये पेट्रोल कम हो जाए तो कम होने की कोई गारंटी नहीं। आज दूध 100 रुपए लीटर बढ़ गया, कम होने की कोई गारंटी नहीं। हालांकि सिंध हुकूमत के पास KPK में, पंजाब में, बलूचिस्तान में 10 महकमे, ये कमिश्नर, ये डिप्टी कमिश्नर, ये लोकल गवर्नमेंट का, ये प्राइस कंट्रोल का, ये पुलिस, ये सब के सब बैठे जो है ना, ये इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं बिल वास्ता बिला वास्ता। बहरहाल रमजान तो गुजर जाते हैं, लेकिन हुक्मरानों से, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब, आपसे रमजान गुजरने का ही वेट कर लेते। 200 अरब रुपये से क्या फर्क पड़ता था? वैसे ही IMF की आड़ में हमारे ऊपर टैक्सों पर टैक्स लगे ही चले जा रहा है, बेड़ा गर्क तो हो ही रहा है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। बस सब के सब हुक्मरान मजे में है। ठीक है भाई, खाओ, खुजाओ, बत्ती बुझाओ और सो जाओ, बस यही फार्मूला। बड़ा दिल जला हुआ है मेरा, इसलिए मैंने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके सामने ये सब रखा है। अल्लाह ताला रमज़ान की इबादत कबूल करे और हमें इस मुश्किल से नबर्द आज़मा होने की तौफीक दे।